नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंडा शासन व्यवस्था को लेकर आए हैं दोस्तों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे मुंडा शासन व्यवस्था से अकॉर्डिंग टू जीपीएससी सिलेबस उसके अनुसार से इससे एक नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था। तो आइए हम मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आप इससे रिवीजन जितना हो सके आप रिपीट करिए। मेरा यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस उसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, तो हम मुंडा शासन व्यवस्था को हम लोग क्वेश्चन यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था गांव का प्रधान को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो यहाँ मुंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मुंडा बोला जाता है। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? मुंडाओं का जो ग्राम पंचायत है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो हातू कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या सत्य है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सत्य देखेंगे। या एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है जो पढ़ा होता है दोस्तों, या एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका या कार्यपालिका तथा विधिका की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। ठीक है, और इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा कारते हैं दोस्तों। यहाँ पर का जो है ये सभी सत्य है दोस्तों। असत्य कौन है? ये है दोस्तों ऑप्शन सी। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च प्रदान किया गया है? नहीं, इसमें से पीड़ित लोगों को ही उच्च प्रधान ही माना गया है दोस्तों। ठीक है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? जो पढ़ा जो रहता है दोस्तों उस पंचायत को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? अखड़ा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? तो अखाड़ा का दोस्तों, यहीं पर जो अखाड़ा रहता है दोस्तों सांस्कृतिक केंद्र, मतलब अखाड़ा में ही झूमर हो गया, ये सारा चीज पहले ये सब किया जाता था दोस्तों, जिसके कारण से यहाँ सांस्कृतिक जो केंद्र है कि इसलिए उसको संज्ञा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों अखाड़ा को। यहाँ मुंडा शासन व्यवस्था में ग्रामीण पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ हम लोग देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ क्या कहा जाता है? तो हाथू मुंडा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? हाथू मुंडा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो परहा पंचायत के प्रधान है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो मानकी कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मानकी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मानकी का पद होता है तो क्या होता है दोस्तों? वांशानुगत होता है दोस्तों। वांशानुगत मतलब दोस्तों जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा दोस्तों, वही है ना। मानकी का जो पद होता है जिसको उसका दादा बना, उसका परदादा बना होगा, उसका फिर जितने प्रकार का उसका बेटा बनाएगा उसी तरह चलता रहता है दोस्तों, मानकी का पद होता है सो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, मुंडा ग्रामीण प्रधान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ दोस्तों मेन ये मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पाहन बोला जाता है। ठीक है, पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है तो कहाँ है? पहाड़ा पर। ठीक है, पढ़ा पर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मुंडा जनजाति के पाहन को दी जाने वाली लगान, ठीक है, मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी भूमि कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? डाली कटारी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन या सत्य है? तो दोस्तों इसमें हम लोग जो सत्य है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सत्य को जानते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, देखिए इसमें सत्य कौन कौन है। अखाड़ा मुंडा है ना, अखाड़ा मुंडा जनजाति में गांव का संस्कृति केंद्र है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने वाली व्यवस्था है, जैसे कि वहां शांत करने के लिए, गांव को शांत करने के लिए वहां बलि देने की व्यवस्था है, ये भी सत्य है। पुजार है ना, पाहन का सहायक होता है, जो पुजार होता है दोस्तों वो पाहन का क्या होता है? सहायक
होता है दोस्तों। तो ये सभी सत्य है, लेकिन जो ऑप्शन ये है दोस्तों, ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि मुंडा जनजाति महिलाओं को प्रशासन के संचालन के बराबरी का स्थान प्राप्त है नहीं। यहाँ जो महिलाओं को जो शासन का संचालन के बराबरी का स्थान नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा मतलब जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे तो हम लोग उसको क्या बोला जाता है? भूत खेता बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? जैसे कि गांव भूत प्रेत जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूत खेत बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग सबसे पहले सत्य जानने को कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे कि मुंडा का पद वंशोन्नत होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? मुंडा का जो होता है, ये इसमें दोस्तों ये सभी जो है सो सत्य ही है। मुंडा का पद वंशानुगत होता है दोस्तों। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों के लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, ये भी सही है दोस्तों। मुंडा गांव के विवादों को निपटारा भी कराता है। तो मुंडा जो होता है, मुंडा का प्रधान जो होता है, वो सब जब भी बैठक करके इस जो विवाद होता है दोस्तों, तो वो सभी का निपटारा करता है। तो ये सभी कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं द्वारा जो खेत बनाया जाता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? खुटकटी भूमि बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? खुटकटी भूमि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है? तो खूट का अर्थ क्या है दोस्तों? तो खूट का अर्थ होता है परिवार। क्या होता है दोस्तों? खूट का मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है दोस्तों? खूट का अर्थ तो यहाँ परिवार हो जाएगा, सो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहाड़ा पंचायत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहाड़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है दोस्तों? पहाड़ा पंचायत है ना दोस्तों, तो इसका जो सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं कौन होते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन 18 में ये क्या हो जाएगा? पहाड़ा राजा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। दोस्तों सबसे पहले नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे भी एक नंबर पूछा जाएगा दोस्तों जेपीएससी का सिलेबस के अनुसार दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जो नागवंशी राजा था उसका सबसे संस्थापक कौन था दोस्तों? तो यहाँ नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रथम जो शासक था वो कौन था दोस्तों? फनी मुकुट राय था। कौन था दोस्तों? फनी मुकुट राय था। ठीक है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो मालगुजारी बोला जाता था दोस्तों। ओके, यहाँ हो जाएगा सो मालगुजारी, उस जो नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाला, ठीक है, कर को क्या बोला जाता था? मालगुजारी बोला जाता है। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ दोस्तों मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा दी जाने वाली को उसको क्या बोला जाता था दोस्तों? तो भूइहार बोला जाता था दोस्तों। क्या बोला जाता था? भूइहार बोला जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों ये नागवंशी शासन व्यवस्था था दोस्तों, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था और इसकी स्थापना किसने किया था? फनी मुकुट राय ने किया था दोस्तों। तो यहाँ कौन सा शताब्दी हो जाएगा दोस्तों? प्रथम शताब्दी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था का ये प्रारंभ हुआ? तो मुंडा शासन व्यवस्था कौन सा है दोस्तों? मुंडा शासन व्यवस्था के बाद ही इसको शुरू किया गया था दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था ही पढ़े दोस्तों, तो इसके बाद जो था सो ये नागवंशी शासन व्यवस्था का लागू किया गया और यहाँ शासन किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थल को राजधानी बनाई? तो सुतियाबे को सबसे पहले इसने क्या किया? राजधानी बनाया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेवारी निम्न में से किसे प्रदान की गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो मानकी को ही ये क्या किया गया, तो कर वसूलने की जिम्मेवारी दिया गया था, मानकी लोगों को ही दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो नियमित मालगुजारी ने देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगल द्वारा कैद कर लिया गया था। तो यहाँ देखो दोस्तों, जो नियमित मालगुजारी देने के कारण किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। तो यहाँ कौन सा था दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का दुर्जन है ना, दुर्जन साल था दोस्तों। क्या था, दुर्जन साल को ही कैद कर लिया था। ठीक है, निम्न में से किस मुगल शासक के नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था दोस्तों। तो इसको कौन दिया था दोस्तों, जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, तो जहांगीर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक है ना शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए। देखिए दोस्तों, जो 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों, इसके द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक निम्न किसके द्वारा उत्तरदायी हो गए, है ना। तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग का इस किसके मतलब ये उत्तरदायी हो गया था दोस्तों, तो पटना काउंसिल के मध्य ये हो गया था, उसके उत्तरदायी हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहाड़ा शासन व्यवस्था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ये पहाड़ा शासन व्यवस्था दोस्तों, इससे भी 1 मार्क्स पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। जेपीएससी का सिलेबस में ये सभी जितने प्रकार के ये टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था हो गया, मुंडा हो गया, नागवंशी हो गया दोस्तों, ये सभी से एक एक नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। ये जेपीएससी का सिलेबस के अनुसार ही हम बता रहे हैं दोस्तों। ओके, और यहाँ हम लोग देखेंगे पहाड़ा शासन व्यवस्था। तो यहाँ पहाड़ा शासन व्यवस्था यहाँ पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है दोस्तों। तो यहाँ जो पंचायत शासन व्यवस्था है दोस्तों, यहाँ पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो उरांव लोगों से संबंधित है दोस्तों। उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो उरांव जनजाति है, ठीक है, उरांव जनजाति जो लोग हैं दोस्तों, उसके प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों, उरांव जनजाति के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ महतो बोला जाता है दोस्तों। उरांव जनजाति प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महतो बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों के संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ कथन असत्य बोला है दोस्तों, तो हम लोग सत्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कौन कौन सा सत्य होता है, यह गांव का प्रधान होता है। तो यहाँ पर यह गांव का प्रधान होता है दोस्तों, ये सत्य है। यह गांव के स्तर के मामलों को निपटारा करता है दोस्तों, ये भी सही है। महतों के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं दोस्तों, ये सत्य है। और असत्य क्या है, तो ये सभी जो है दोस्तों तो सत्य ही है, ये बोला है। लेकिन यहाँ बोला है कि असत्य कौन है, तो ये असत्य यहाँ कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ये सभी कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है दोस्तों। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ सभी कथन है सो सत्य हो जाएगा। उरांव जनजाति में महतों का सहयोगी को क्या कहलाता है, जो उरांव जनजाति में महतों का सहयोगी को क्या कहलाता है ना, सहयोगी करता है उसको महतो लोग क्या कहते हैं उसको, ठीक है, तो उसको मांझी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, मांझी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें निम्न में से कौन कौन महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। जो पंचायती आदेश जो रहता है दोस्तों, उसे महतों तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है, तो कौन काम करता है दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन काम करता है, ऑप्शन ये हो जाएगा, तो मांझी हो जाएगा, जो
ये यहाँ पहुंचाने के काम करता है दोस्तों, कौन करता है? तो मांझी ही करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में की कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पहाड़ा बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पहाड़ा, पढ़ा बोला जाता है दोस्तों, पढ़ा। ठीक है दोस्तों, पढ़ा, पढ़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है। ठीक है, अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा के कितने स्तरों में विभक्त किया है? जैसे कि जो होता है, जैसे कि जैसे अंतरराष्ट्रीय जितने प्रकार के शासन व्यवस्था है दोस्तों उसको डिवाइड किया गया है, उसी तरह जो है पढ़ा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर ग्रामीण को भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है दोस्तों? तो यहाँ कितने प्रकार के है दोस्तों? तो 3 भागों में ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पंचायत के कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है। ये है पहला ऑप्शन। पंचायत में कार्यवाही में केवल महिलाओं, है ना, महिलाओं की भागीदारी होती है। पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पंचायत की कार्यवाही का पुरुष महिलाओं दोनों भागीदारी होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे दोस्तों, तो इसका सभी होता है ना, सभी लोग पंचायत की कार्यवाही होता है दोस्तों, उसमें पुरुष एवं महिलाओं दोनों भागीदारी होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इसका सत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो पढ़ा, है ना, पढ़ा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवादों का समाधान कौन करता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसका कौन करता है दोस्तों? तो पढ़ा लोग ही करता है दोस्तों। इसके विवादों का प्रधान जो होता है, सॉल्व करता है, समाधान जो करता है, कौन करता है? पढ़ा करता ही है। ठीक है दोस्तों, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जो पढ़ा है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ ये पढ़ा राजा जो होता है उसका प्रमुख होता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत ही इसका प्रमुख होता है दोस्तों। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्रामीण के स्तर पर नहीं होता है, किस हस्तांतरित किया जाता है ना? तो किस तरह हस्तांतरित किया जाता है? तो पहाड़ा दीवान द्वारा हस्तांतरित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 11 का कौन हो जाएगा दोस्तों सही? तो पहाड़ा दीवान जो है, सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे बी हो जाएगा, तो इसका पहाड़ा दीवान जो होता है तो इसका कार्य करता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, तो पहाड़ा दीवान ही करता है। पहाड़ा पंचायत जो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे, तो कौन करता है? तो पाहन करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? उसका संपादन कौन करता है? तो पाहन लोग ही करता है दोस्तों। ठीक है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पहनई भूमि बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पहनई भूमि बोला जाता है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या सत्य है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, यह पद किसी भी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सत्य है। ठीक है, गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को संचालन पाहन के द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त में सभी कथन जो है दोस्तों ये भी सत्य है ना? तो उपरोक्त में जो सभी है ये सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो इससे भी 1 नंबर पूछा जाएगा दोस्तों, 1 नंबर इससे भी पूछा जाएगा जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार से मांझी शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, हम लोग इससे मांझी शासन जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है दोस्तों, इसमें से हम लोग जानेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किन जनजाति से है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे,
तो इससे किससे है दोस्तों? तो संस्थाल से है दोस्तों। किससे है? तो संस्थाल लोगों से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सो करेक्ट हो जाएगा। संस्थालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? तो यहाँ पर मांझी शासन व्यवस्था जो ग्रहण किया है वो कौन सा जनजाति से किया है दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा सो सी सौरिया पहाड़िया से हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत है ना का प्रधान क्या कहलाता है? तो यहाँ जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है दोस्तों, ग्राम पंचायत का प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको मांझी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। निम्न में से एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मांझी का कार्य नहीं है? तो है कौन कौन सो देखना है दोस्तों। यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यह गांव के पूर्व जो है पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, नहीं, ये गांव ये सभी का नहीं कराता, तो ये बी हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ बोला है असत नहीं है सो बोला था, तो ये त्योहारों को उत्सव का आयोजन नहीं करवाता है दोस्तों। ठीक है, यह लगान वसूलता है, ये होता है। ठीक है, यह विवाह विवादों का स्थापित कराने में कार्य करता है, तो ये सभी सत्य है दोस्तों। लेकिन ये मतलब ये सब करता है, लेकिन इसका कार्य मांझी का एक कार्य नहीं है। क्या? तो पर्व त्योहारों एवं अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, ये नहीं करवाता है दोस्तों। ठीक है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? तो मांझी का जो कार्यों का संपादन जो सफल संचालन जो होता है दोस्तों, उसको कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ जोग मांझी करता है दोस्तों। कौन करता है? जोग मांझी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जोग मांझी अनुपस्थिति है ना, वह अब्सेंट रहता है दोस्तों, तो उसके उत्तरदायित्व निर्वहन कौन करता है? तो इसमें कौन करता है दोस्तों? तो जोग प्राणिक करता है। कौन करता है दोस्तों? जो प्राणिक करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखें मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ विशिष्ट लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है, झगड़ों जो निपटारे होते हैं, तो वरिष्ठ लोगों के विचार विमर्श जो किया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो भगदो प्रजा बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? भगदो प्रजा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से किसे उप मांझी के रूप भी जाना जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उप मांझी के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रमाणिक जो रहता है दोस्तों, उसको उप मांझी के नाम से जाना जाता है। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों यहाँ मांझी के जो सचिव है के रूप में कौन कार्य करता है? तो गुड़ेत लोग जो होता है दोस्तों, गुड़ेत लोग उन लोग क्या करता है? तो उसका सचिव के रूप में काम करता है दोस्तों। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से है ना कौन सी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने में कार्य करता है दोस्तों? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा गुंडेत लोग जो होता है उसको पहुंचाने के काम करता है ग्रामीण तक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाओं जो है एकत्रित करने का कार्य करता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर ये कौन एकत्रित करता है दोस्तों? तो गुंडेत लोग जो है उसको एकत्रित करते हैं। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी है ना प्रहरी के रूप में कार्य करता है? तो लाशें टंगाए जो होता है दोस्तों, वो प्रहरी के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ जो पुलिस के भांति जो काम करता है दोस्तों, ये 13 का ये हो जाएगा सो
चौकीदार लोग जो करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? तो किसके कहने पर, किसके आदेश देने पर ये गिरफ्तार करता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों ये डी हो जाएगा, तो चौकीदार लोग जो है सो गिरफ्तार करता है दोस्तों। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15 से 20 गांव है ना, जो समूह मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो परगना बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? परगना बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो पर गनोत कहलाता है दोस्तों, पर गनोत कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मांझी परगना शासन व्यवस्था में पर गनोत का सहायक कौन होता है? तो ये कौन होता है दोस्तों? तो देश मांझी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से 5 से 8 गांवों का ये प्रधान होता है दोस्तों। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनों द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 19 का कौन हो जाएगा सही? तो दी सुम परगनोत को, है ना दोस्तों, तो हस्तांतरित किसे किया जाता है? दी दुसुम, है ना, दिसुम परगनोत को किया जाता है हस्तांतरित। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सजा क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर उसको क्या बोला? बिटलाहा बोला जाता है दोस्तों, जो उसके द्वारा जैसे यौन अपराध होता है दोस्तों, तो उसमें जो सजा मिलता है उसे बिटलाहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिटलाहा का बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ 20 का है, 20 का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ 20 को बिटलाहा बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मांझी परगना शासन व्यवस्था यौन अपराधों को दी जाने वाली सजा क्या है? तो बिटलाहा कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा, से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का में देखेंगे हम लोग। ठीक है, और बिटलाहा की मतलब बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है दोस्तों? तो आर्थिक दंड दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है? आर्थिक दंड, मतलब पैसे के रूप में उसको दंड दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिया है, दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर नहीं, यहाँ दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, 22 का यहाँ जो है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर पूरे गांव का जाति भोज देने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तो यहाँ हो जाएगा 22 का दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर पूरे गांव का प्रतिपूर्ति देना। ठीक है दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो सबसे हल्की सजा है दोस्तों वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग 23 में देखेंगे दोस्तों, तो उसका जो सबसे जो छोटा मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है दोस्तों? तो हल्की सजा है सो इसे करेला दंड है दोस्तों, करेला दंड है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? तो यहाँ कितना किया जाता है दोस्तों? 5 से 150 रुपये तक दोस्तों। कितना किया जाता है? 5 से 150 रुपये तक इसको दंड दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, 5 से 150 रुपया। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है दोस्तों, 24 का हो जाएगा 5 रुपया से 150 रुपया तक। ठीक है, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? जो गांव परगना जो है दोस्तों, मांझी परगना शासन व्यवस्था, उसके धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ क्या कहलाता है? तो नायके कहलाता है। क्या कहलाता है? नायके कहलाता है दोस्तों। मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर
किसी अपराधी को किसके किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? तो इसके किसके द्वारा सुनाया जाता है दोस्तों? तो न्यायिक के द्वारा ये फैसला सुनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे। 27 में देखेंगे मांझी 27, ठीक है। निम्न में से किस मांझी परगना जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है उसके उपनायके है ना, उपनायके की भांति कार्य करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे। 27 में तो कुड़ाम नायके को जाना जाता है, उप नायके के भांति कार्य करता है कौन? तो कुड़ाम नायके करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था निम्न में से किसे किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो किसे नहीं किया जाता है दोस्तों? तो भगतों प्रजा को जो है उसको भूमि प्रदान नहीं की जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद, ठीक है, को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो शिकार परिषद है दोस्तों उसे किस नाम निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ 29 का हो जाएगा, सो कौन हो जाएगा दोस्तों? 29 का बी हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेदरा बेंसी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखें निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों माघ सिम को ही अधिकारियों को उपचुनाव किया जाता है दोस्तों, ठीक है, माघ सिम। निम्न में से किस नियम के आधार पर, यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस नियम के आधार पर संस्थाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था की कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 का तो यूल रूल्स के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? ऊल रूल्स के द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त किया है दोस्तों, ठीक है, ऊल रूल, ठीक है, यहाँ शासन व्यवस्था के द्वारा किया गया। संस्थाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? जो महीना होता है दोस्तों संस्थाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? 32 का तो यहाँ बोंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे संस्थाल जनजाति में है ना किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? तो यहाँ 33 का हो जाएगा दोस्तों किस माह से किया जाता है? तो मोगा बोंगा से किया जाता है दोस्तों। किससे किया जाता है? मांग बोंगा के नाम से माह से शुरू किया जाता है दोस्तों। संस्थाली शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालयिक संस्था निम्न से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो लोबीर सेंद्रा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से इससे भी एक नंबर पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुंडा ये, ठीक है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ जो पारंपरिक है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को है ना भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप से जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है किसे जाना जाता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को गणतांत्रिक है ना गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है दोस्तों वो कौन होता है दोस्तों? तो मुंडा होता है दोस्तों। कौन होता है? तो मुंडा होता है। तो मुंडा इसका प्रधान होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है दोस्तों? तो यहाँ प्रशासनिक कार्य करता है, न्यायिक जो होता है कार्य करता है दोस्तों, और राजस्व वसूली भी काम करता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें मुंडा मानकी शासन व्यवस्था गांव के प्रधान मुंडा के सहयोगी कौन होता है? जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है दोस्तों गांव के प्रधान मुंडा के सहयोगी कौन होता है? तो मुंडा का सहयोगी कौन होता है दोस्तों? तो और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, डकुआ होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये मानकी नहीं होगा, दिउरी नहीं होगा, है ना, आतरा दिउरी नहीं होगा, डकुआ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ने मानकी जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है मुंडा के है ना आदेशों को गांवों के
लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ जो मानकी जो शासन व्यवस्था तो मुंडाओं तक गाँवों तक लोगों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ ये डकुआ लोग करता है। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा? डकुआ लोग है। सो इसका पहुंचाने का काम करता है, आदेश है ना, मतलब आदेशों का जो है पालन करता है दोस्तों। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पट्टी का निर्माण, जो मुंडा शासन व्यवस्था है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है दोस्तों, उसका पट्टी का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? तो 15 से 20 गांवों से मिलकर बना होता है दोस्तों। वो पट्टी जो होता है तो कितने गांवों से मिलकर बना होता है? 15 से 20 गांव मिलकर बना होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग देखेंगे, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 15 से 20 गांवों को मिलकर निर्मित पट्टी का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो यहाँ पर कौन होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा दोस्तों, तो यहाँ मानकी होगा दोस्तों, मानकी होता है। तो इसका जो निर्मित जो पट्टी का प्रमुख होता है दोस्तों, वो कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों, मानकी होता है। तो इसका जो प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राष्ट्रीय अधिकारी कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो डकुआ हो जाएगा। सो इसका प्रधान क्या कहलाता है? डकुआ कहलाता है दोस्तों। मुंडा मानकी सॉरी तहसीलदार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 हम 10 में टिक कर दिए दोस्तों, सॉरी, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानकी जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, गांव के राष्ट्रों का अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 का डी हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो देउरी कहलाता है दोस्तों। ये देवरे कहलाता है दोस्तों। ये गलत है, गलत टिक कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांवों के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो दाऊरी लोग जो है, दिउरी है ना, दिउरी लोग जो है सो इसका धार्मिक निपटारा करता है दोस्तों। 11 का सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिउरी का सहयोगी कौन होता है? तो देखो दोस्तों, जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, ठीक है, दिउरी का प्रधान सहयोगी कौन होता है? तो क्वेश्चन 12 का हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आत्रा दिउरी जो होता है दोस्तों, इसका सहयोगी होता है दोस्तों। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पिंडों, है ना, पीड़ों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? जो पीड़ो होते हैं, जो मुंडा शासन व्यवस्था होती है, तो उसमें पीड़ों की संख्या कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 26 होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। बोलता है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पिंड के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पिंड के प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसका मानकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मानकी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इससे भी 1 नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ढोकलो जो है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है दोस्तों, उससे कितने नंबर पूछे जाएंगे? तो यहाँ हम लोग, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है दोस्तों, इससे भी 1 नंबर पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है दोस्तों, इससे कुल मिला के यहाँ पर हम लोग जो पूछा जाएगा, सो ये ढोकलो से है, सो इससे भी 1 नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, तो इसका संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यही देखेंगे, ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था है किस जनजाति से है? तो खड़िया लोग से है दोस्तों। किससे है? खड़िया से। ठीक है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ढोकलो का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, ये क्या होता है? तो ढोकलो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो बैठक होता है। ढोकलो मीन्स क्या होता है? बैठक। उसका ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सोहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, सोहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? सोहर का शाब्दिक अर्थ होता है, सोहर का शाब्दिक अर्थ होता है, सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पंचायत दिया हुआ है, अध्यक्ष दिया हुआ है, बैठक हुआ है, गांव है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको अध्यक्ष बोला जाता है। सोहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? तो अध्यक्ष होता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति का शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना दोस्तों। तो यहाँ मुंडा लोगों का शासन व्यवस्था में यहाँ दिखाई पड़ता है। ठीक है, खड़िया जनजाति की मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? जो खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो यहाँ
सी हो जाएगा। तो इसका 3 प्रकार के होता है दोस्तों, तो यहाँ 3 प्रकार के होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग यहाँ माल पहाड़िया है, सो इसका जो है सो इसका जनजाति का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो दूध दूध खड़िया, ढेकली है ना, ढेकली खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ये सभी है सो खड़िया जनजाति का है, प्रकार है दोस्तों। और नहीं कौन है? तो माल खड़िया है, माल खड़िया है, सो इसका प्रकार नहीं है। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो यह कब किया गया था? 1934-35 में किया गया था दोस्तों। ये इसका डी हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ढोकलो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, सो 8 का ये हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1934-35 में गठित ढोकलो शोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कौन है दोस्तों, उसको पहले जानिए, ठीक है। इसने जाति का प्रथा का समर्थन किया, एकदम सही है। इसने पंचायती व्यवस्था का विरोध किया, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन जो है दोस्तों, ये दोनों कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है यहाँ बोल रहा है? तो दोनों कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। ए एंड बी दोनों हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सत्य है, ठीक है। निम्न में से कौन सा खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर देखना है कि खड़िया पंचायत, देखिए दूध खड़िया है, ठीक है, सबर खड़िया है, ठीक है, ढलकी खड़िया है, टांगे खड़िया है, सो इसका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा, सो इसका प्रकार नहीं है, टांगे खड़िया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था, उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? देखो दोस्तों, जो परंपरागत रूप से, जो पहले से एकदम पूर्वज से है, ठीक है, उन लोगों को खड़िया में जनजाति में गांव में बसाया था, उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो उन्हें कर कर टाहा कहा जाता है दोस्तों। 11 का डी हो जाएगा दोस्तों, 11 माहतो हो जाएगा दोस्तों, ये डी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11 का डी हो जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 11 का डी हो जाएगा, तो माहतो हो जाएगा, सो इसका करेक्ट आंसर है। खड़िया जनजाति में माहतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सही कौन है? यह गांव का मुखिया होता है, ये सही है। या पद वंशानुगत होता है, ठीक है ना। या शासन व्यवस्था का संचालन साथ साथ धार्मिक कार्यों भी संपादन करता है, ये भी हो जाएगा, सो सही है दोस्तों। तो यहाँ यह कथन सही नहीं है कौन? तो इसके गांव में सहमति से हटाया भी जा सकता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 क्वेश्चन नंबर, खड़िया पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है दोस्तों? तो यहाँ जो खड़िया लोग होता है दोस्तों, गांव के प्रधान जो होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो यहाँ डंडिया जो लोग होता है, यहाँ का प्रधान होता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम 14 में देखेंगे दोस्तों, 14 में देखेंगे, ठीक है। पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो डिहुरी जो होता है दोस्तों, इसका प्रधान होता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा। खड़िया शासन व्यवस्था कर टाहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, खड़िया शासन व्यवस्था में कटराहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कौन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। यह शासन व्यवस्था है ना, यह शासन संचालन के प्रमुख भूमिका निभाता है, ये सही है दोस्तों। यह पद गांव के किसी भी ईमानदार एवं न्यायिक व्यक्ति को दिया जाता है, ये भी सही दोस्तों। महतो द्वारा इस पद में किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये कथन सही नहीं है, अच्छा सॉरी दोस्तों, ये कथन सही नहीं है, सो बोला जा रहा है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, तो इसका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस पद के लिए नियुक्त होने वाले है ना व्यक्ति को 20 से 25 गांवों के पंचायत द्वारा मिलकर किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ये कौन नहीं है, सही नहीं है, तो ऑप्शन सी है, सो ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा अपने गांव से संबंधित घटनाओं का, समस्याओं का, सूचनाओं का शोहर तक पहुंचाता है? यहाँ पर जो सूचना पहुंचाने के काम करता है दोस्तों 16 का, तो यहाँ कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ कर
करटाहा लोग जो होता है दोस्तों ये है सो यहाँ सूचना पहुंचाता है दोस्तों। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा विभिन्न विवादों के फैसले में राजा को अवगत कराता है? तो यहाँ ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में दोस्तों निम्न विवादों को फैसले तक राजा का अवगत कराता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है दोस्तों करटाहा जो होता है दोस्तों ये अवगत कराता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवार तथा शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सो डी हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो करटाहा लोग जो होता है सो इसको सुधार करता है दोस्तों। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? जो ढोकलो शासन व्यवस्था है दोस्तों उसमें से शुद्धिकरण के लिए किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जो हो जाएगा दोस्तों बी, तो भात भितार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, भात भितार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है खूट द्वारा किया जाता है दोस्तों। विवादों का निपटारा कौन करता है? खूट द्वारा किया जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष क्या कहलाता है? जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था दोस्तों खूट का जो अध्यक्ष होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खटिया घाट कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? खटिया घाट कहा जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष ग्रामीण का चयन कैसे कैसे किया जाता है? तो देखिए दोस्तों 22 का जो होगा सो किसी कटराहा का आपस में चुना जाता है दोस्तों। ऑप्शन जो 22 का हो जाएगा ये हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ढोकलो के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो ढोकलो का कथन यहाँ सत्य कौन है? तो यहाँ उपयुक्त में संपूर्ण खड़िया पंचायत के बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। खड़िया जनजाति का वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है। उपयुक्त में सभी कथन जो है सो दोस्तों सत्य है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों ढोकलो सोहर के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, तो विक्रम कर्ण है दोस्तों ये कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर के मंत्री व सचिव निम्न में से कौन होता है? देखिए दोस्तों जो ढोकलो सोहर है उसका जो मंत्री एवं सचिव जो होते हैं दोस्तों, है ना, मंत्री एवं सचिव जो होते हैं तो कौन होता है दोस्तों? लिखाकड़ होता है, लिखाकड़ होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, है ना, लिखाकड़ का कार्य क्या होता है? तो लिखाकड़ का कार्य क्या होता है दोस्तों? राजा को सामाजिक, है ना, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों का सहयोग देना होता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा की, है ना, खजांची होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, 27 का हो जाएगा तंजो कर्ण, है ना, ये हो जाएगा, सो इसका सी हो जाएगा, सो आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा, है ना, राजा का सलाहकार होता है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे दोस्तों, तो कौन होता है? दीवान जो होता है दोस्तों इसका क्या होता है? सलाहकार होता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के, है ना, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे तो क्या कहा जाता है? कालो एवं पाहन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कालो एवं पाहन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद होता है तो क्या होता है? वंशानुगत होता है दोस्तों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पहनई भूमि कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ सी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य जनजाति शासन व्यवस्था।
यन जनजाति शासन व्यवस्था में दोस्तों यहाँ पर अन जनजाति शासन व्यवस्था में यहाँ पर इस चैप्टर से दोस्तों 2 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाएगा? 2 मार्क्स पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जैसे मुंडा शासन व्यवस्था था दोस्तों, उसमें 1 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था था, उससे 1 मार्क्स पूछा जाएगा, है ना। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था था दोस्तों, इससे 1 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। माझी परगना शासन व्यवस्था था, इससे 1 मार्क्स पूछा जाएगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था था, इससे भी 1 नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, इससे भी 1 नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग का जो है इससे अन जनजातीय शासन व्यवस्था है दोस्तों, इससे 2 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, इससे कितना नंबर पूछा जाएगा? 2 नंबर पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 नंबर है अन जनजातीय जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, यहाँ अकॉर्डिंग टू जेपीएससी सिलेबस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू जेपीएससी सिलेबस में यहाँ दिया गया है कि अन जनजातीय जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, इससे कितने नंबर पूछे जाएंगे? 2 मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों, और उधर जो जितने भी था शासन व्यवस्थाएं वो 1-1 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों इससे 5, 7, 8 नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो सभी क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप इसे बारीकी से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनजान जाति। ठीक है, डाडा। ठीक है, डाडा पहड़ा क्या है? तो देखो दोस्तों यहाँ अन जनजातीय शासन व्यवस्था में डाडा पहड़ा है, सो अन नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन जैसे कि हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ना डाडा पहाड़ा जो है क्या है? तो डाडा पहाड़ा जो है दोस्तों यह कई गांवों से मिलकर बनाया हुआ होता है, उसको डाडा बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इनमें पहाड़ा के प्रत्येक गांव की सदस्यता के रूप में अधिकार एवं दर्जे दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पदों के अनुरूप सदस्यों का अधिकार कर्तव्य एवं पहचान चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पहाड़ा का क्या अर्थ होता है? ये सभी है, सो सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना, पहाड़ा, है ना, पहाड़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों? तो जो पहाड़ा पंचायत का जो होता है गठन, सो कब होता है दोस्तों? तो पहाड़ा पंचायत का जो गठन होता है आश्विन पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों। ठीक है, किस दिन होता है दोस्तों? आश्विन पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों, आश्विन पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस जनजाति का संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो लाहौर का जो है दोस्तों, ठीक है, इसका जो है शासन व्यवस्था नहीं है। हो का है, संस्थाल का है, उराव का है। ठीक है, जतरा उरा हो गया, ये हो गया, हो जनजाति में हो गया, संस्थाल हो गया, ये सभी का है दोस्तों। ठीक है, तो और इसमें से कौन सा नहीं है? तो लाहौर का नहीं है दोस्तों, लोहार है। ठीक है, लोहार है। ठीक है, लोहार जनजाति का इसमें शासन व्यवस्था नहीं है, संगठित शासन व्यवस्था नहीं है दोस्तों। ठीक है, भूमिज, है ना, भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन जो है 4 का डी हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें से सही नहीं है और ये सभी सही है। इनकी शासन व्यवस्था पंचायत के मुखिया के पद में वंशोन्नत होता है दोस्तों। इन जनजातियों का पैतृक संपत्ति व बंटवारा भाइयों के बीच बराबर किया जाता है दोस्तों, सही है ये। ठीक है, यदि किसी परिवार में भाई ना हो तो, है ना, संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है, ये सभी सही है दोस्तों, और ये गलत, मतलब ये कथन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। निम्न से किस जनजाति का संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये महली है दोस्तों। ठीक है, महली का शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये सभी का हो गया, संथाल, उराव हो गया, ये सभी का है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें, महली जनजाति, है ना, महली जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को निम्न में से किस जो मतलब दोषी करता है उसे निम्न में से कौन सी सजा सुनाई जाती है दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो उसमें सामूहिक भोज तथा सजा सुनाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माल पहाड़िया का स्वशासन व्यवस्था का ग्राम पंचायत का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में, ठीक है, अंतर्गत अंतर्गत जो है अंतर ग्रामीण, है ना, अंतर्गत ग्रामीण पंचायत की मुखिया क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8, है ना, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था के मांझी की सहायक कौन करता है?
क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों गंडायत और दीवान होता है दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। माल पहाड़ी शासन व्यवस्था के अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तो कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये सरदार हो कहलाता है दोस्तों। और माल पहाड़ी शासन व्यवस्था के अंतर ग्रामीण है ना पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएगा, सो सरदार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देन हम लोग यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10। सौर्य पहाड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था में ग्रामीण प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों। जो सौर्य पहाड़िया जनजाति की शासन जो व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माझी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, सौर्य पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों को निपटारा कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो माझी ही इसका निपटारा करता है दोस्तों। जो झगड़ा होता है ग्रामीण है ना, तो सौर्य पहाड़िया में तो इसका जो झगड़ा का निपटारा कौन करता है, तो माझी ही करता है। ठीक है, सौर्य पहाड़िया जनजाति का स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन है ना कौन करता है। तो सौर्य पहाड़ी जनजाति का स्वशासन व्यवस्था के धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो मांझी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखें सौर्य पहाड़िया जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में मांझी के है ना कार्यों की उसकी सहायता कौन करता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो होगा सो डी हो जाएगा, जिसका गंडायत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सौर्य पहाड़िया जनजाति का स्वशासन व्यवस्था कितने गांवों के नायक की व्यवस्था की जाती है दोस्तों। तो यहाँ सी हो जाएगा, तो इसका 15 से 20 गांव होकर ये बनता है दोस्तों। ठीक है, सौर्य पहाड़िया जनजाति का स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों में एक सरदार की व्यवस्था की जाती है दोस्तों। कितने गांवों में किया जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा, तो सी 78 से 80 के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, इतने गांवों के बीच होता है। ठीक है, सौर्य पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के है ना अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा नायक और सरदार दोनों हो जाएगा, तो उपयोग सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करमाली जनजाति की जनजातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। जो करमाली जनजाति है दोस्तों उसका जो प्रधान होता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ मालिक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, मालिक कहलाता है। करमाली जनजाति के शासन व्यवस्था के समय निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ गलत है उसको नहीं देखना दोस्तों, सही कौन है सो देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ये है सो उपयुक्त में जो है यहाँ देखो क्या बोला है, करमाली जनजाति के शासन व्यवस्था के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन है, देखिए यहाँ सही कौन कौन है। इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, ये सही है। ठीक है, इन जनजाति के शासन व्यवस्था में कोई स्थापित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, ये भी सही है ना। इस जनजाति का स्वशासन में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है, ये सभी मतलब सही है दोस्तों, इसमें कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में करमाली जनजाति। ठीक है, करमाली जनजाति जो है करमाली जनजाति शोषण व्यवस्था में है ना परगना स्तर में पाई जाने वाली पंचायत को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो सत्य गांव यहाँ बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों की निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो जाएगा सो सत्य है ना, सत्य गांव यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करमाली जनजाति के शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों द्वारा निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 सी है ना, तो बाईसी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, बाईसी कहा जाता है। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में है ना पंचायत की बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सो डी गोंडायत लोग है सो उसका सूचना पहुंचाने के काम करता है दोस्तों। बैठक का जो सूचना होता है गांवों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, गोंडायत लोग करता है ना। परहिया है ना, पहरिया है ना, परहिया जनजाति
जो पहाड़िया जनजाति की जाति पंचायत किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भैयारी और जाति गोंड के नाम से जाना जाता है, दोनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, है ना? पहाड़िया जनजाति और स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, उसको महतो कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पहाड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? जो महतो का जो पहाड़िया जनजाति है दोस्तों, उसके शासन व्यवस्था में जो महतो का सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहतो खतो कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? कहतो या खतो। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में देखेंगे दोस्तों, पहाड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था में 8 से 10 गांव मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 26 में हो जाएगा, 26 में हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा सो कारा भोयारी कहा जाता है दोस्तों, कारा भोयारी हो जाएगा, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पहाड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा पाठ जिसे क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देखेंगे, तो इसका बी हो जाएगा, बोंगा बोला जाता है दोस्तों। उसका संपादन क्रियाकलापों का संपादन किसने किया पूजा पाठ में? तो कौन करता है? बोंगा लोग करता है दोस्तों, ठीक है? कोरवा जनजाति का शासन व्यवस्था जो पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा, तो इसका मुखिया होता है दोस्तों, है ना? उसको क्या कहा जाता है? तो कोरवा जनजाति का शासन ग्राम पंचायत प्रधान कौन होता है? तो मुखिया कहलाता है दोस्तों। कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतर विवादों का निपटारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है? तो 29 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका बड़ा मुखिया जो होता है तो इसका निपटारा करता है दोस्तों, ठीक है? कोरवा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन है दोस्तों? तो ये जानना है, ठीक है? तो यहाँ पर इस शादी विवाह संपत्ति तथा बंटवारा तलाक जमीन जायदाद जैसे मालिकों द्वारा निपटारा पंचायत के माध्यम द्वारा किया जाता है, ये सही है। इस व्यवस्था में गवाहों का शपथ दिलाकर है ना सत्यता तथा पता लगाया जाता है, ये भी सही है। जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति का गांव में बहिष्कृत कर दिया जाता है, ये उपयुक्त सभी सत्य ही है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31, कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है ना? तो भात भीतर प्रथा क्या है? तो 31 का हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 31 का जो कोरवा जनजाति का भात भीतर जो प्रथा है सो क्या है? तो इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट है, समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना ही क्या कहलाता है? भात भीतर मतलब भीतर करना, भीतर मतलब अंदर करना, तो मतलब यहाँ समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल कर लेना, भीतर कर लेना, उन्हें अपने में मिला लेना, यही क्या कहलाता है दोस्तों? भात भीतर कहलाता है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ 32 में देखेंगे, आसुर जनजाति का शासन व्यवस्था के संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर सभी जो है दोस्तों कथन यहाँ इस जनजाति में पंचायत व्यवस्था में महतो बोंगा पुजार और गोंडायत प्रमुख अधिकारी होते हैं, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है? असुर पंचायत के गांव के सभी वयस्क पुरुष भाग लेते हैं, ये भी सही है दोस्तों। इस व्यवस्था में सभी विवादों का निपटारा माध्यम से किया जाता है, पंच के माध्यम से किया जाता है, उपयोग सभी हो जाएगा, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं जिसे कहा जाता है। तो जो बिरहोर जनजाति है दोस्तों 32 है ना, 33 का हो जाएगा, 33 का यहाँ बी हो जाएगा, तो यहाँ टांडा कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? टांडा, बी द करेक्ट आंसर हो जाता है। जो बटे होते हैं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है, ठीक है? 34 में हम लोग देखेंगे, 34 में बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन है, तो क्या है दोस्तों? सर्वोच्च संगठन तो टांडा ही है, ठीक है? बिरहोर जनजाति का शासन व्यवस्था में के सर्वोच्च संगठन टांडा का मुखिया क्या कहलाता है? जो बिरहोर जनजाति है दोस्तों शासन व्यवस्था के सर्वोच्च संगठन टांडा का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? 35 का, ये 35 का बी हो जाएगा, तो नाई हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36 में बिरहोर जनजाति के शासन व्यवस्था में नाये का सहयोगी क्या कहलाता है? देखो दोस्तों, जो बिरहोर जनजाति होता है उसके नाये का जो सहयोगी होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो दिगुई आर एवं कोतवार होता है दोस्तों, ठीक है? दुगुई आर एवं कोतवार दोनों होता है, ठीक है? या
कोतवाल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 37 में वीर बिरजिया है ना जनजाति का स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस जनजाति पंचायत शासन व्यवस्था का मुखिया मुखिया किसी भी गणमान्य व्यक्ति को बनाया जाता है, ये सही है दोस्तों। इस जनजाति में सभी पंचायत के बोंगा बेसरा धावक तथा गांव के है ना सम्मानित बुजुर्ग शामिल होता है, ये भी सही है दोस्तों। इस जनजाति के सभी मामलों का निष्पादन जनजातीय पंचायत द्वारा किया जाता है, ये सभी सही है दोस्तों। तो उपयुक्त कथन सभी सही है दोस्तों। ठीक है, सबर जनजाति की जनजाति पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। तो सबर जो जनजाति है, जनजातीय का पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है दोस्तों। 38 में देखेंगे दोस्तों हम लोग, 38 का बी हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको प्रधान कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सबर जनजाति है ना, सबर जनजाति का जनजातीय पंचायत व्यवस्था का प्रधान का सहायक कौन करता है। ठीक है, 39 में हम लोग देखेंगे दोस्तों, 39 का ये हो जाएगा गोंडाइत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइबर है ना, सबर जनजाति पंचायत प्रधान किन आदेशों का मतलब गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। आदेशों का जो प्रधान होता है उसका आदेशों का गांव तक पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों। तो 40 का हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, गोंडाइत लोग जो होता है दोस्तों ये पहुंचाता है उसका आदेश है। ठीक है, किसी जनजाति के गाँव के प्रधान को है ना गोटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है। तो ये 41 का जो होगा सो सी हो जाएगा, खोंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खोंड हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बथुड़ी जनजाति का परंपरागत पंचायत है ना पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है। 42 का जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, तो इसका दोहर कहलाता है दोस्तों। क्या होएगा, दोहर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बथुड़ी जनजाति का परंपरागत पंचायत व्यवस्था के समय निम्न से कौन सा कथन यह सत्य है। तो 43, ठीक है, 43 का डी हो जाएगा, तो इसका आंसर, इसमें सभी कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है, इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान का पद वंशानुगत होता है। इस शासन व्यवस्था है ना व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया का प्रधान कहलाता है। ठीक है, इस व्यवस्था का सगोत्र विवाह का अपराध माना जाता है, ये सभी सही है दोस्तों, है ना। तो उपयुक्त में सभी कथन सत्य ही, असत्य इसमें कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ 44 देखेंगे, किसान जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग 44 देखेंगे, 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का जो होता है दोस्तों, 44 का बी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस जनजाति में पंचायत का बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत का संचालन का सारा खर्चा वहन करना होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 में हम लोग देखेंगे, 45 में हम लोग ये 45 का हम लोग देखेंगे, बाजरा जनजातीय शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जनजाति के कोई भी व्यक्ति व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं पाई जाती, ये सही है। ठीक है, इस जनजाति में गांव की समस्याओं का निराकरण सामुदायिक परिषद में किया जाता है, ये भी सही है। ग्रामीण समस्याओं का निराकरण या गठित सामुदायिक परिषद का प्रधान नायक कहलाता है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। 46 है ना, मादी या गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था पाई जाती है। 46 में डी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट है ना बिंजिया जो है उसका मादी या गांधी के नामक जनजातीय शासन व्यवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि का सदन का प्रमुख क्या कहलाता है। तो यहाँ दोस्तों 47 का जो है, 47 का ए हो जाएगा, तो कर रहा कहलाता है दोस्तों। क्या है, कट रहा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बिछिया जनजाति का शासन व्यवस्था में ठीक है गांव से जुड़े सभी मामलों का निराकरण कौन करता है दोस्तों। तो 48 है ना, 48 का बी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर रहा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिंजिया जनजाति के संबंध निम्न ए से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे,
49, ठीक है। 49 में हम लोग देखेंगे, 49 का ये हो जाएगा सो असत्य है दोस्तों। इस जनजाति के लोग का गोमांस है ना, गोमांस का भक्षण किया जाता है, यही हो जाएगा सो असत्य है दोस्तों। और सत्य क्या, इस जनजाति में गाँव को बहिष्कृत किसी व्यक्ति के समूह भोज द्वारा किए जाने को पुनः समाज में शामिल किया जाता है, ये सही है। उपरोक्त में दोनों कथन सत्य है, ये सभी सत्य है, असत्य है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ असत्य कौन है, तो 49 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो इसका असत्य है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखें, गौंड जनजाति का जनजातीय पंचायत मुखिया को क्या कहा जाता है। गौंड का जनजातीय जो है उसका मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा, तो सियाना कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, सियाना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चेरो जनजाति शासन व्यवस्था के समय निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो होगा सी हो जाएगा, ये दोनों कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इस जनजाति के गांव, अंचल तथा जिला स्तर के पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी जनजाति समाज को बहिष्कृत किया जाता है, ये दोनों सत्य है दोस्तों, ठीक है। चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर निम्न पंचायतों के प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों, 52 है ना, 52 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुखिया कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है। तो 43 है ना, 53 का ये हो जाएगा, उसको मुखिया कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चेरो जनजाति में जिला के स्तर पर गठित पंचायत का प्रधान को क्या कहा जाता है। 54 को क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है, ठीक है। उसका पंचायत का क्या बोला, चेरो जनजाति का जिला स्तर पर जो गठित पंचायत प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, सभापति कहलाता है दोस्तों, सभापति, ठीक है। बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था में ग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। 55 का जो है दोस्तों, 55 का बी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा राजा सहायक करता है। तो 56 जो है दोस्तों, 56 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो उपरोक्त दीवान पाए पानारे है ना, पांडरे, ठीक है, पांडरे, ठीक है। चीक बड़ाइक जनजाति का सहायक शासन व्यवस्था निम्न से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ सभी कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए सी डी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बेंधिया जनजाति गांव स्तर पर निर्मित पंचायत मुखिया क्या कहलाता है। जो 58 है दोस्तों, 58 का सी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सरकार कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बेदिया जनजाति के संपूर्ण समाज स्तर पर अवस्थित है ना पंचायत प्रमुख क्या कहलाता है। 59 का दोस्तों बी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार हो जाएगा, ठीक है। कोरा जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। 61 का भी ए हो जाएगा दोस्तों, महतो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कोरा जनजाति में महतो की सहायक के लिए निम्न से कौन होते हैं, ठीक है। 52 है ना, 62 है दोस्तों, सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तलाक तथा विधवा विवाह मामले में जनजाति विवाह का सुलझाए जाते हैं दोस्तों। गोंडाइत जनजाति में शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। तो ये हो जाएगा सो असत्य है दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे दोस्तों, कंवर जनजाति शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। 64, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा श्याना कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, श्याना कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंवर जनजाति शासन व्यवस्था ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये जो 65 है दोस्तों, 65 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो पटेल हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। तो 66 है दोस्तों, 66 का जो है सो ये हो जाएगा मांझी होता है दोस्तों, तो मांझी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है। खरवार जनजाति शासन व्यवस्था में जनजातीय पंचायत मुखिया क्या कहलाता है। 67 का ये हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। खरवार जनजाति में गांवों का मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो 68 है ना, तो 68 का सी हो जाएगा, तो इसका यह 6 गांव पंचायत के है ना, छिछोरा कहा जाता है, 6 गांवों को छिछोरा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। बोंगा जनजाति शासन व्यवस्था में जनजातीय पंचायत का क्या कहलाता है। तो यहाँ क्या कहलाता है दोस्तों, 69 में बी हो जाएगा, इसका करेक्ट है मुकदम कहलाता है दोस्तों। बोंगा जनजाति शासन व्यवस्था में मुकदम से सहायता से कौन करता है। तो उपयुक्त दोनों सियाना एवं सिख दोनों करता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ मेरे जीआर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ हमारे आने वाले सारे
सारा चीज़ अकॉर्डिंग टू जेपीएससी सिलेबस, तो सारा चीज़ हम उसी के अनुसार हम यहाँ बताते रहेंगे दोस्तों कि हर चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। थैंक यू। यहाँ मेरे जीआर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और यहाँ पर आप जेपीएससी या तो आने वाले झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या और कुछ है दोस्तों, सबका अप टू डेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। मेरा जीआर क्लासेस। जय हिंद।